बहावलपुर में तीसरा और फिर कोटली में चौथा अटैक किया गया था भारत की तरफ से। चक अमरू में पांचवा, गुलपुर में छठा, फिर भीमबर में सातवां अटैक भारत की तरफ से किया गया, मुरीदके में आठवां और फिर आखिर में नौवां अटैक सियालकोट में हुआ था। तो ये 9 अटैक्स, 9 मिसाइलें भारत की तरफ से दागी गई। मुजफ्फराबाद में पहला और दूसरा अटैक, बहावलपुर में तीसरा, फिर कोटली में चौथा हमला किया गया। ये सब पीओके के एरिया हैं, आप समझ लीजिए। इसके अलावा चक अमरू में पांचवा, और ये देखिए, ये मैं मैप के जरिए आपको बता रहा हूं कि किन किन पॉइंट्स पर भारत ने ये अटैक किया है, किन किन टारगेट्स को लॉक किया गया और फिर मिसाइलों के जरिए उन टारगेट्स को उड़ा दिया गया। ये मैं आपको उन टारगेट्स की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये पूरा आप समझ लीजिए पीओके का एरिया है जहां पर ये अटैक्स किया गया, जिसमें बहावलपुर, कोटली, सबसे पहले जो 2 अटैक्स हुए थे, जैसा कि हमने आपको बताया भी कि पहले दोनों अटैक मुजफ्फराबाद में किए गए थे। और मुजफ्फराबाद को आप ऐसे समझिए कि ये आतंक के सबसे बड़े अड्डे यहां पर चलाए जाते हैं। मुजफ्फराबाद में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद है, यहां पर लॉन्चिंग पैड्स हैं, ट्रेनिंग बड़े बड़े कैंप्स यहां पर हैं। तो पहला और दूसरा 2 अटैक सबसे पहले मुजफ्फराबाद में किए गए थे और फिर उसके बाद कोटली, बहावलपुर, मुरीदके, बाग, चक अमरू यहाँ पर, और सबसे आखिरी जो अटैक था वो सियालकोट में किया गया था। सियालकोट भी भारत के बॉर्डर के बिल्कुल पास का एरिया है। वहाँ पर भी बड़े आतंकी लॉन्च पैड्स हैं और वहाँ पर आतंकियों को तैयार किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उसके बाद आतंकियों को आतंक फैलाने के लिए वहाँ से ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाया जाता है। तो आतंक के ये 9 अड्डे, ये इस मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो येलो पोर्शन है आप देख रहे हैं, यही वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक की गई है। तो ये 9 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखिए, इन 9 पॉइंट्स को लॉक किया गया। ये मुझे लगता है कि उसी दिन लॉक हो गए होंगे जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने गो हेड दिया था सेना को और कहा था कि आप अपने हिसाब से एक्शन की तैयारी कीजिए, जवाब कैसा और कहां होना चाहिए ये आप तय कीजिए। तो ये 9 पॉइंट्स हैं जिनको लॉक किया गया और फिर उसके बाद मिसाइल का बटन दबा दिया गया। तो मैं फिर बता रहा हूं कि मुजफ्फराबाद में पहला और दूसरा हमला किया गया, फिर बहावलपुर में तीसरा, कोटली में चौथा अटैक भारत की तरफ से किया गया और इसके बाद चक अमरू में पांचवा, गुलपुर में छठा, फिर भीमबर में ये 7वां अटैक भारत की तरफ से किया गया था, फिर मुरीदके में 8वां और सियालकोट में 9वां अटैक भारत ने किया। और इस तरीके से आतंक के ये 9 ठिकाने, जहां पर बड़े बड़े आतंकी कैंप चल रहे थे, इन 9 ठिकानों को भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया। इन आतंक के ठिकानों में जैश के भी आतंकी कैंप्स थे, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कैंप्स थे, इसमें लश्कर तैयबा के आतंकी कैंप्स थे। और इन आतंकी कैंपों में आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमास के भी कुछ नेता आए थे और वहाँ पर फिर हमास और यहाँ के पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उन दोनों के बीच चर्चा भी हुई थी, आतंकी गुटों के बीच। तो यही इन पॉइंट्स पर ये बड़े अटैक्स किए गए, लश्कर, जैश और हिजबुल के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। मेरे साथ हमारे 2 संवाददाता भी जुड़े हैं, जावेद और आशिक भी इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं जावेद के पास अभी चल रहा हूं। जावेद, मैं लोकेशन आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन अभी क्या तस्वीर वहां पर मिल रही है? बॉर्डर एरियाज में पाकिस्तान की तरफ से हैवी आर्टिलरी फायर किया जा रहा है और एक फाइटर जेट ने घुसने की कोशिश की थी भारत की सीमा में, उसको भी जमीन पर ला दिया हमने। देखिए रोहित जी, अभी कुछ देर पहले ही जो है बमबारी की जो आवाज़ है वो